Assalamualaikum guys, welcome back to my channel and here I am with another video। और आज की वीडियो होंगी फर्स्ट वीडियो ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो आज स्ट्रैटेजी बताने वाले इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, आईपी और एमसेट के लिए जो एम कर रहे हैं उन लोगों के लिए पूरा टोटल इसको 1 ईयर रोड मैप समझ लो आप। ठीक है, 1 ईयर का रोड मैप है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। वैसे 1 ईयर तो एग्जैक्ट है नहीं आप लोगों को भी, ओके, आधे साल के उतना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आप लोग के प्रायोरिटीज़ क्या रहना, आपका टाइम टेबल कैसा रहना, बेस्ट रिसोर्सेस क्या रहना चाहिए आपके, और जो हैबिट्स आपको अवॉइड करना है, और बहुत से जो मिथ्स है आईपी के रिलेटेड, वो मिथ्स को आज मैं बस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के जो सबसे पहली, सेकेंड ईयर स्टूडेंट जैसे कि मालूम है उन लोगों को बहुत रहता, जैसे पहले तो आईपी रहता, फिर आपका एमसेट रहता, एमसेट का एग्ज़ाम रहता, और फिर अगर कोई जेई वाले है तो उनका जेई का एग्ज़ाम भी रहता। तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता। थोड़े स्टूडेंट्स और भी दूसरे एग्ज़ाम्स रहते, वो लिख लेते, वीआईटी हो गया, बिटसैट हो गया, या फिर एसआरएम जेडबलई, डब्ल्यूबी जेडबलई, और जहाँ जहाँ कंफर्टेबल है दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी लिखते, सीयूईटी लिख लेते थोड़े स्टूडेंट्स। तो वो भी टफ एग्ज़ाम्स है। और थोड़े स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, ओनली आईपी और एपसेट के रहते हैं, ओनली आईपी और एपसेट के। तो हर कैटेगरी अलग रहती स्टूडेंट्स की। तो इसीलिए आपकी प्रायोरिटी, जो मेन फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो आईपी ही रहना चाहिए। कि आप आईपी में फर्स्ट ईयर में कितना भी स्कोर आओ, आपका जो 1000 में से जो है ना, आप टोटल 900 प्लस रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता। बोर्ड का अच्छा खासा वेटेज आ जाता। क्योंकि एमसेट में जो है, अगर कोई दो स्टूडेंट्स को एमसेट में अगर सेम मार्क्स आ गए तो रैंक आईपी के बेसिस पे भी देते। ठीक है, तो एमसेट का सिस्टम वैसा है। और आईपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ वो 75% क्राइटेरिया के लिए नहीं, 75% तो क्राइटेरिया भी है। अगर फर्स्ट ईयर में कम आ गए तो सेकेंड ईयर में इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में फिज़िक्स इजी हो जाती, और भी सेकेंड ईयर में अच्छा रहता आपको। इसीलिए सेकेंड ईयर में अच्छा स्कोर कर लेना। इंटरमीडिएट में तो ऐसा आता, 12th परसेंटेज आपका अच्छा खासा रहना। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में देखें तो टोटल 530 मार्क्स रहते हैं आईपी में। ओके, 530 मार्क्स आईपी के रहते हैं। और ये 530 में से 60 मार्क्स जो रहते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के 60 मार्क्स रहते हैं, और बाकी के सेम 460 मार्क्स जैसे फर्स्ट ईयर वालों के रहते, वैसे 460 मार्क्स आपके थ्योरी के रहते। तो इसमें से 60 तो प्रैक्टिकल में कोशिश करके आराम से ला ले सकते। ईजी रहता प्रैक्टिकल का सिस्टम, आपको आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स ही बता देते प्रैक्टिकल का क्या हाल रहता। अभी मैं यूट्यूब पे तो नहीं बोल सकता। और थ्योरी वैसे ईजी च रहते हैं आईपी के एग्ज़ाम्स, मगर ये सोच के नहीं रहना कि ईजी च रहते बोल के। अच्छा प्रिपरेशन अभी से स्ट्रॉन्ग रखना अपना, जो ज़्यादा मेहनत करना रहता आप लोगों को। भी बहुत से एग्ज़ाम्स, और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखना है, अपने अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना है। और एपसेट का देखो, एपसेट का ऐसा है कि एपसेट में आपको अब मई में एपसेट रहता, राइट। मई, अब जैसे कि मेरा एपसेट था 9th मई टू 11th में था। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, 9th टू 11th मई। और आपका आईपी होता मार्च टू अप्रैल में, मार्च अप्रैल में आईपी हो जाता, मार्च में हो जाता। तो जो है ना, 1-2 महीने या 1 महीना तो सॉलिड 1.5 महीने का गैप रहता। 45 डेज, 45 डेज रहते हैं आपको एमसेट के लिए। अब जाहिर सी बात है, एमसेट भी अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया तो 45 डेज तो इनफ नहीं रहते एमसेट को।
इसीलिए आप अभी से एमसेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। आप ऐसा कर लेना कि देखो, ठहरो मैं बताता हूँ। ये इतना तो समझ में आ गया ना, इसको हटा देंगे। मैं बताता हूँ आपको एमसेट में आप डे को कैसा मैनेज करना, जो एमसेट और आईपी वाले हैं, दिन को मैनेज कैसा करना, वो टाइम टेबल वाले में बताता हूँ मैंने तो 45 डेज का टाइम तो ऑब्वियसली एमसेट के लिए इनफ नहीं है। अब पूरा टाइम आपको एमसेट पे लगाना है, तो इसीलिए देखो बेस्ट टाइम टेबल कैसा है बोले तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम टेबल हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रहता, राइट, स्टूडेंट पे डिपेंड करता हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे को नमाज़ों के लिए बीच में टाइम निकालना रहता, और दूसरे कोई स्टूडेंट को नहीं निकालना होगा टाइम, तो उधर उनका टाइम मिल जाता है। या फिर थोड़े स्टूडेंट्स जो है वो दिन में पढ़ते, थोड़े स्टूडेंट्स रात में पढ़ते, सबका अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, रफ आइडिया ये दे रहा हूँ मैं आपको कि एमसेट के जो शिफ्ट्स रहते हैं वो या तो 9 to 12 रहते, 9 AM to 12 AM, या फिर एक दूसरा स्लॉट जो रहता वो रहता 2 PM to 5 PM। तो आपको लास्ट का जो टाइम रहता नहीं, वहाँ पे अपनी बॉडी क्लॉक को ये दो टाइम्स के हिसाब से मैनेज करना पड़ता। मॉक टेस्ट यही टाइम्स पे लिखना पड़ता, और पढ़ाई भी यही टाइम पे करना पड़ता। और टाइम टेबल कैसा भी हो, उसमें मिनिमम एक तो आपकी 3 आवर्स कंटिन्यूस सीटिंग रहना, ठीक है। कंटिन्यूस 3 जगह बैठने के, 3 घंटे बैठने की, एक ही जगह पे बैठने की प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखता बहुत सिली बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 घंटे कंटिन्यूस बैठने की प्रैक्टिस करना है। अब वो 3 घंटे आप अपने हिसाब से कभी भी रख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पढ़ाई का टाइम तो आप पे ही डिपेंड करता है, दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, जब अच्छा पढ़ाई हो सकती, जब आपके लिए कंफर्टेबल है पढ़ लो। बट ये टाइम जो है ना, आपको लास्ट के जो 45 डेज के अराउंड बच रहे थे ना, वो 45 डेज में ये करना है, ठीक है। और आईपी एमसेट कैसा मैनेज करना बोले तो आप हाफ डे आईपी पढ़ लो, हाफ डे एफसेट पढ़ लो, वैसा मैनेज कर लो, ठीक है। हाफ डे ईच, हाफ डे ईच एग्जाम ऐसा। अब जैसा कि दिन के क्या घंटे कैलकुलेट करो, दिन में कितने घंटे पढ़ना, पढ़ाई के टाइम टेबल अपना बना लो एक बुक में। 10 घंटे नहीं कर रहे हैं दिन में पढ़ने के, तो 5 घंटे उसमें आईपी के रहना, 5 एमसेट के रहना। अगर आप जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना कि 4 घंटे जेई के, 3 घंटे आईपी के, 3 घंटे एमसेट के, ऐसा कर लेना। फिर वो 3-3 घंटों में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग डिवाइड कर लेना अपने अपने हिसाब से, ठीक है। उसको भी फिर सब डिवाइड करना, ऐसा पूरा अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल बनाना। और ज़्यादा जो है ना, मतलब नींद को ज़्यादा भी स्किप नहीं कर देना अपन। अब जैसे कि दिन में रहते ही 24 घंटे, ठीक है, आप तो 4 घंटे सोने का तो प्लान ही मत बनाओ, ठीक है, ये बहुत गलत है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन 4 घंटे सोए तो हालत ख़राब हो जाती है। एक दिन अच्छा पढ़ ले सकते, दूसरे दिन दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए स्लीप भी अच्छी है। स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ये एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर स्लीप नहीं रही तो फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और पढ़ाई भी जो है ना अच्छे से नहीं हो पाती। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ अपने, ठीक है। तो आप 6 से 7 घंटे तो मिनिमम सोना, 6 से 7 घंटे मिनिमम, 6 to 7 आवर्स की नींद तो रखना ही रखना। और 8 आवर्स मैक्सिमम, बस 8 आवर्स मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा सोने की तो ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 घंटे भी सो सकते हैं। अगर आपको समझो सिर्फ आईपी और एमसेट है तो 8 घंटे सो सकते हैं आराम से। अब देखो 10 घंटे की स्टडी, 10 आवर्स स्टडी, प्लस फॉर एग्जांपल आप जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो आप 7 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे स्लीप, तो टोटल हुआ 17 घंटे। 17 घंटे यहाँ यूज़ हो गए, बाकी आपके जितना भी टाइम रहता बाकी आपके दूसरे कामों को रहता। बस इतना देख लेना कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया से दिमाग बहुत
कुन हो जाता, एकदम मुद्दू टाइप के हो जाते, और सोशल मीडिया अवॉइड करना ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूज़ मत करो, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा करके उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके उस पर एक स्टॉप लगा देना, एक एंड कर देना उसको, स्टेप बाय स्टेप। उसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो अगर आप बोले तो बना देता हूँ। सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब जो भी है, ठीक है। और तो बस कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो अपना बचता वो अपन थोड़ा बाहर, समझो फ्रेश एयर लेने के लिए एक वॉक पे चले गए, ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिए, वैसे कामा कर लेना। और फिर बेस्ट रिसोर्सेज जैसा कि मैं फर्स्ट ईयर वालों को भी बोला था, एम सेट आई पी दोनों के लिए भी कॉलेज के मटेरियल्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है ये स्पेशली आई पी के बोला मैं। प्रीवियस पेपर्स देखे तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट जो रहते हैं कॉलेज में होते, सो वीकली टेस्ट बेसिकली एम सेट और जेई मेंस के, जेई एडवांस के ही होते हैं अक्सर कॉलेजेस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही होते हैं। इसीलिए अपन कभी कभी जो आईपी का लास्ट मंथ रहता नहीं, आईपी के लास्ट मंथ में खुद ही मॉक टेस्ट लिखते रहना, अलग अलग आईपी के प्रीवियस पेपर्स जो रहते हैं ना, वो प्रीवियस पेपर्स का ही मॉक टेस्ट लेके लिख देना अपन, खुद से, अगर कॉलेज वाले नहीं कराए तो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आईपी का एग्ज़ाम तो देखो 95%, 95% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा 95% पेपर। आईपी में स्कोर करना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आईपी में स्कोर करना बहुत इजी भी है, और कम एफर्ट में ज़्यादा वहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। और कोई अलग से रिसोर्स तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। पीवाईक्यूज़ जो है ना, इंटरनेट पे भी आराम से मिल जा रहे हैं आजकल, सर्च करे तो एग्ज़ाम डाल के उसके पीवाईक्यू डाल देना तो इंटरनेट पे आराम से मिल जाते। भाई इतना है देखो कि आप लोग आना ज़्यादा बुक्स जमा मत करो, बुक्स ज़्यादा मत करो, बुक्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक कॉलेज की मटेरियल है, उससे ज़्यादा पढ़ लेना इज़ बेटर देन 10 बुक्स ला के सबका एक एक पेज पढ़ना, ठीक है। एक बुक के 10 पेज पढ़ लो दिन में, बहुत अच्छा रहता। और एक लास्ट में एक और बात बोलता हूँ मैं, मिथ्स बस्टिंग में। अब हैबिट्स टू अवॉइड में आपके गेम्स हो गए, गेम्स जो भी खेलते हैं उसको ज़्यादातर अवॉइड ही करना अपन, क्योंकि जब इसका एडिक्शन हो जाता है ना तो वो मुश्किल होता है। और कोई दूसरा एडिक्शन होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या फिर जो है एनिमे वगैरह का, तो वो एडिक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना, या फिर उसको कम से कम इतना तो कंट्रोल कर लेना कि अपने पढ़ाई के टाइम पे वो अपने को सताए नहीं, ठीक है। और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब देखो बहुत स्टूडेंट्स से प्रॉब्लम है। आप लोगों को बस जो है ना थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में रहना है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है अपने पे, प्रेशर को ज़्यादातर अवॉइड ही करना है, प्रेशर नहीं लेना है। और जो बैड हैबिट के फ्रेंड्स रहते हैं ना, ये देखो ये बहुत बड़ा लेसन सीखा मैं लाइफ में अपनी, कि जो बुरे हैबिट वाले फ्रेंड्स रहते हैं जो बोलते हैं कि लाइट लियो यार वो हो जाता, वैसे वैसे फ्रेंड्स को तो कैसा भी अवॉइड ही करना अपन ज़्यादा से ज़्यादा। इतना नहीं है कि पूरा दुश्मन ही नहीं बना लेना उन लोगों से, दुश्मन नहीं बना लेना उन लोगों को, टच में रहना बट ज़्यादा उनकी सोबत में नहीं रहना। नहीं तो एक दिन आपको भी जो है ना बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है कि मैं पागलों की तरह पढ़ रहा हूँ, इन लोग पूरे ऐश कर रहे हैं, ऐसा सोचना आ जाता है एकदम से ज़्यादा उन लोगों के साथ रहे तो। इसीलिए दूर ही रहना। और इंटर कॉलेजेस में अक्सर ऐसे फ्रेंड्स क्या करते हैं बोले तो पढ़ने वालों को बहुत इंसल्ट करते हैं, ठीक है। अब पढ़ने वाला कोई डाउट पूछा, वो डाउट थोड़ा भी सिली रहा ना, सर बोले ये क्या सिली डाउट पूछा, बोले तो बहुत इंसल्ट कर देते उसकी। बैड हैबिट फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना अपन, और इग्नोर करना है इन लोगों को, और तो कुछ भी नहीं है। और देखो
और मिथ्स मिथ्स बोलता हूँ मैं आप लोगों को, आईपी का स्कोर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत बड़ी मिथ है कि आईपी का स्कोर इम्पॉर्टेंट नहीं रहता, बोर्ड्स इम्पॉर्टेंट नहीं रहते। ऐसा होता था तो उन लोग 75% क्राइटेरिया नहीं रखते थे और ये बोर्ड्स जो है ना एग्ज़ाम से कंडक्ट नहीं कराते थे। ऑब्वियसली आईपी और बोर्ड्स दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। आपका कौन सा भी बोर्ड होगा, आईपी जो है क्लास ट्वेल्थ आपकी, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर क्लास ट्वेल्थ, ये सारे एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी भी ज़्यादा करने आना आपको। और एमसेट तुक्के का खेल है बोलते हैं, एमसेट भी तुक्के का खेल नहीं है। तुक्के कभी कभी काम में आते हैं एमसेट में, तुक्के नहीं लगे तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए एमसेट के लिए अच्छा पढ़ाई करना, अपन अच्छे से स्पीड स्पीड बढ़ा के रखना है एमसेट में। एमसेट का यही है, स्पीड कैलकुलेशंस करने आना, इसीलिए हर रोज़ प्रैक्टिस करना है एमसेट के लिए। और दिस एज इज़ टू एन्जॉय लाइफ, ये भी बहुत बड़ी मिथ है, कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी लाइफ पड़े हुए एंजॉय करने, यही उम्र में पूरा टाइम वेस्ट कर लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में पढ़ लेंगे, जब पढ़ेंगे। यूट्यूब पे इन्हें बता रहा है 1 मंथ में एमसेट हो जाता, 1 मंथ में ज़ीरो टू इन्फिनिटी, 1 मंथ में ज़ीरो टू AIR 1। ऐसे जो होते ना, ये आप लोगों को क्लिक बेट दे के व्यूज़ खींचने रहते। ठीक है, ये तो बहुत बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं होता, 1 महीने में होता ही नहीं एग्ज़ाम क्रैक। 1 महीने में नहीं होता, 2 महीने में भी नहीं होता, 4 महीने में भी नहीं होता। कभी कभी 4 महीने तो बहुत रेयर है, निशान जिंदल का हो गया था। ऐसा 2 महीने, 1 महीने में जिनका ना टाइम है उन लोगों का तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना। अब जैसे कि आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, आईपी को अभी बहुत टाइम है। ठीक है, आप लोगों के पास नियरली 8 मंथ्स है। आप अभी थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया, अगर दिन के 8 घंटे भी पढ़ लिए, दिन के 8 घंटे भी पढ़ लिए तो आप लोगों के नहीं रहता। आप लोग अभी ज़ीरो पढ़ी, फिर ज़ीरो, 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 लास्ट के महीने में अचानक से जादू हो के 17 घंटे पढ़ सकते। इम्पॉसिबल है भाई, हो ही नहीं सकता। कैसा होता, नहीं हो सकता। इसीलिए कंसिस्टेंटली पढ़ना रहता है। एकदम से 1 महीना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होते फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरा एग्ज़ाम है जब फिर पढ़ेंगे बोले तो वो वेस्ट है, कोई सेंस ही नहीं है वो बात का। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी मिथ है कि जो है ना ऐसा हो जाता बोल के वन शॉट से पढ़ लेंगे। अब जब फुल लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको एकदम डिटेल में, तो वन शॉट में पढ़ने का क्या मतलब है। अभी टाइम है तो उसको वेस्ट करने का नहीं सोचना। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ऐसा सोच रहे हैं उन लोगों को भी सही है, नहीं है बोल के बता देना। और होप यू गाइज ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ठीक है गाइज, अपने पेरेंट्स के लिए तो भी कम से कम अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।